दोस्तों, गूगल शीट की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि VLOOKUP के हेल्प से मोर देन वन कॉलम का डेटा कैसे फैच करते हैं। अब मोर देन वन कॉलम्स का डेटा फैच करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक्सेल में मैंने बताया है, लाइक एरे यूज करो या फिर इंडेक्स मैच यूज करो, कॉलम फंक्शन का यूज करो, जिससे आप अपने काम को इजी बना सकते हो। सबसे लेजी प्रोसेस क्या है? अब उससे पहले मैं डेटा दिखा दूं आपको। यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें कोड, नेम, लोकेशन और सैलरी है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कोड के बेसिस पे नेम, लोकेशन, सैलरी। एक सबसे लेजी पर प्रोसेस क्या है कि मैं 3 बार VLOOKUP लगाऊं। सबसे पहले नेम के लिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसी तरह लोकेशन के लिए और उसी तरह सैलरी के लिए। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि या तो मेरे पास अभी 3 कॉलम है, आपके पास 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो उतने टाइम्स VLOOKUP लगाना मतलब टाइम कंज्यूमिंग। तो एरे यूज करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। ओके, उसका कोई रीजन होगा तभी मैं बता रहा हूं एरे यूज करने का, नहीं तो एक्सेल और यहां तो फॉर्मूला सेम है। तो वो देख लेते हैं एक नई ट्रिक क्या ऐड होती है इसमें, जो इसको गूगल शीट को एक्सेल से अलग बनाती है। तो यूज करने का तरीका क्या है? अब एरे की बात कर रहा हूं तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं। इसके बिना तो एरे में आप आर्गुमेंट दे ही नहीं पाओगे। ओके, एक्सेल में क्या करते हैं, यूज करने से पहले हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, बट गूगल शीट में ऐसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जहां पे हो, पहला नेम फाइंड आउट करना है, वहीं पे आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो, इक्वल टू VLOOKUP, और ये मेरी लुकअप वैल्यू या फिर आप सर्च वैल्यू कह सकते हो। इसको मैं क्या करूंगा? फिक्स करूंगा। किसको? कॉलम को। F को मैंने फिक्स कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे हम चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। ओके, F4 से किया फिक्स, कॉमा। अब मैं यहाँ पे एरे यूज करने वाला हूं, तो मैं सिंपल 2 से तो काम होगा नहीं, और 2, 3, 4 ऐसे हम नहीं लिखते। एरे जब अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में वो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का मतलब क्या है? सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 0। ओके, अब अगर आपको याद हो तो हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एक्सेल में कैसे करते थे इनको? हम एरे फॉर्म लेकर ट्रिक यूज करते थे। क्या करते थे? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करते थे, जो उसका शॉर्टकट की है एरे को एग्जीक्यूट करने में। कहां पे? एक्सेल में। तो वही काम यहाँ पे भी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, ये फॉर्मूला बंद नहीं हुआ और एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, बट एक्सेल में तो हो जाता था। अब ध्यान देने की बात यह है कि गूगल शीट में सबसे पहले क्या करना है? सेल्स को सेलेक्ट नहीं करना। सिंपल, अब मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया, मैंने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट नहीं किया था। दूसरा, जब आप गूगल शीट में कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो गूगल शीट ने एक फॉर्मूला ही बना रखा है एरे के नाम से, और उसका फॉर्मूले का नाम है एरे फॉर्मूला। तो जब जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, एरे फॉर्मूला। ओके, तो एरे फॉर्मूला आ चुका है उस शॉर्टकट की से। अब आपको सिंपल प्रेस करना है एंटर। मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, डेटा आपके सामने है। तो ये नई चीज थी, पहले हम नहीं देखा था ऐसे, हमने एक्सेल में नहीं था ऐसे। ओके, हमें क्या करना पड़ता था? इनको सेलेक्ट करना पड़ता था, तीनों को इक्वल टू VLOOKUP लग के, लास्ट में हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ता था। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर को इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया गूगल शीट में, और उसका नाम रख दिया एरे फॉर्मूला। तो इस एरे फॉर्मूले के अंदर पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला आ गया और तीनों कॉलम का डेटा इजीली फैच हो गया। ओके, तो इसमें किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज अगर आपने देखी हो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है यहां से है, इसके बेस पे वो दोनों डेटा आपको फैच हो रहा है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो डिलीट नहीं होगा। एक्सेल में क्या होता है कि आप डिलीट करना चाहोगे, वो आपको शो करेगा कि एरे का पार्ट है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ एडिट कर सकते हो, बट यहाँ पे डिलीट ही नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? ये दोनों कॉलम किससे लिंक है? इससे। ओके, तो एक नया तरीका था जिसमें एरे फॉर्मूला भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। गूगल शीट में एक एरे फॉर्मूला है, अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, बट अगर आप सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ इसको करते हो, ओके, मोर देन वन कॉलम, तो एरे फॉर्मूले का यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह मोर देन वन कॉलम फैच करते हैं एरे फॉर्मूला और VLOOKUP के साथ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।